हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत विशेष यात्रा पर निकल रहे हैं जिसमें हम प्रयागराज के रक्षक के दर्शन करेंगे और वहां जाकर के उनकी सेवा भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए चलते हैं। प्रयाग का अर्थ है वह स्थान जहां महान यज्ञों का आयोजन होता है। गंगा के किनारे कुल 14 प्रयाग स्थित हैं, जिनमें प्रयागराज, जिसे संयोजन का राजा कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए इसी भूमि का चयन किया जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित थी। यह वही स्थान है जिसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है और यह पवित्रता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वेणी माधव मंदिर दारागंज क्षेत्र में स्थित है, जो त्रिवेणी संगम से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। भगवान अपने भक्तों को काशी में बिंदु माधव, प्रयाग में वेणी माधव, रामेश्वरम में सेतु माधव, काकीनाडा के पास पितापुरम में कुंती माधव और तिरुवनंतपुरम में सुंदर माधव के रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए इन 5 स्थानों को पंच माधव क्षेत्र कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान माधव के ये 5 रूप इंद्र द्वारा स्थापित किए गए थे ताकि वह वृत्रासुर का वध करने के पाप का प्रायश्चित कर सकें। प्रयागराज के 12 माधव मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण वेणी माधव मंदिर को माना जाता है। कहा जाता है कि संगम स्नान का पूर्ण लाभ हमें तब प्राप्त होता है जब हम वेणी माधव के दर्शन करते हैं। त्रेता युग में श्री सीता, राम, लक्ष्मण भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी श्री वेणी माधव के दर्शन किए थे और यहाँ दारागंज में ही उनकी भेंट निषाद राज से हुई, जिन्होंने उनको गंगा पार करने में सहायता की थी। 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी श्री वेणी माधव के दर्शन किए और यहाँ पर संकीर्तन यज्ञ किया था। आइए श्री वेणी माधव के दर्शन करते हैं। हमारी संस्कृति में यह परंपरा है कि हम हर मंदिर यात्रा के दौरान भगवान को कोई भेंट अर्पित करते हैं। यह माला हमारी श्रद्धा का एक छोटा सा प्रतीक है, जिसे हमने प्रयागराज के रक्षक को अर्पित किया है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही हम सबसे पहले भगवान वेणी माधव को अपनी प्रार्थनाएं और आभार अर्पित करते हैं। चलिए श्री वेणी माधव से प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च अधिकदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री वेणी माधव की जय। मैं यहाँ का पुजारी हूँ। लोग कहते हैं कि त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुदेवम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये यहाँ के प्रधान देवता हैं। त्रिवेणी में स्नान करें और वेणी माधव भगवान के दर्शन न करें तो यहाँ आने का कोई फल नहीं है। ये प्रभु नारायण है और माता जी लक्ष्मी के रूप में है। दोनों चतुर्भुजी नारायण हैं। माघ मकर गतिरव जब हुई आवहीं तीरथ पति सब कोई देव। त्रेता युग में गजकर्ण नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। भक्तों की प्रार्थनाओं के उत्तर में भगवान विष्णु ने श्री नारद मुनि को गजकर्ण को मार्गदर्शन देने के लिए भेजा। श्री नारद मुनि ने उसे त्रिवेणी संगम में स्नान करने की सलाह दी, जिससे उसकी बीमारी दूर हो सके। गजकर्ण ने आज्ञा का पालन करते हुए स्नान किया, लेकिन उसने लोभी होकर संगम का सारा पानी पी लिया, जिस कारण मनुष्यों में निराशा छा गई। संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु श्री गरुड़ देव पर सवार होकर आए, गजकर्ण से 3 दिन तक युद्ध किया और अंततः सुदर्शन चक्र से उसका संहार किया। तत्पश्चात प्रयागराज प्रकट हुए और भगवान से इस क्षेत्र की रक्षा के लिए विनती की।
दयापूर्वक भगवान संगम के चारों ओर 12 रूपों में प्रकट हुए और वेणी माधव को मुख्य के रूप में स्थापित किया। भगवान विष्णु के ये शालिग्राम विग्रह श्री वेणी माधव के रूप में प्रयागराज के नाथ हैं। भगवान के दर्शन इतने भव्य हैं कि एक बार दर्शन करने से आपका मन बिल्कुल नहीं भरेगा। आइए पुनः दर्शन करते हैं। हमें भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए और हमें उनसे प्रार्थना करने का भी मौका मिला। अब समय है भगवान की सेवा करने का। आइए सेवा करते हैं। भगवान को अर्पित किया गया भोजन, जिसे प्रसाद कहते हैं, अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होता है। इसीलिए भक्त इसे सभी को बिना किसी भेदभाव के वितरित करते हैं। यह पवित्र भोजन जीवन की उम्र बढ़ाता है, व्यक्ति के अस्तित्व को शुद्ध करता है और उसे शक्ति, स्वास्थ्य, सुख और संतोष प्रदान करता है। हरे कृष्णा। वेणी माधव मंदिर की इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी को महाकुंभ में आने, संगम स्नान लेने और वेणी माधव के दर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारी इस महाकुंभ की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। हरे कृष्णा।